हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एसएलए मैनेजमेंट प्रोसेस को। एसएलए मैनेजमेंट प्रोसेस की हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के। आइए बात करते हैं एसएलए मैनेजमेंट प्रोसेस पे। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, एसएलए मैनेजमेंट प्रोसेस यानी एसएलए का मैनेजमेंट प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। एसएलए क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को, क्लाउड कंप्यूटिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो एसएलए है वो हमारा जो होता है, मैं शॉर्ट में आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि एसएलए जो है एक एग्रीमेंट है जो हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में होता है। ठीक है, एक तरीके का एग्रीमेंट है सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, अब ये जो अग्रीमेंट बनता है उसका मैनेजमेंट करना होता है। तो ये जो हमारा एसएलए है उसका मैनेजमेंट हमें ज़रूरी होता है। अब मैनेजमेंट के अंदर दो बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो है सबसे पहला है सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट और दूसरा है हमारा सर्विस लेवल अग्रीमेंट। दो चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें अग्रीमेंट बनाने के लिए, अग्रीमेंट को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले तो हमें सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट यानी क्या कस्टमर को की सर्विस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमर कैसी रिक्वायरमेंट चाहता है, कैसा जो है उसकी क्या डिमांड है सर्विस से रिलेटेड, वो रिक्वायरमेंट हमें सबसे पहले जानना होगा। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम एसएलए बनाएंगे यानी सर्विस लेवल अग्रीमेंट बनाएंगे। ठीक है, सर्विस से रिलेटेड जो अग्रीमेंट बनेगा उस सर्विस लेवल अग्रीमेंट को यहाँ पे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको बनाएंगे। तो दो बेसिक कंपोनेंट होंगे, सबसे पहला कस्टमर की रिक्वायरमेंट, दूसरी चीज़ एसएलए। ठीक है, यानी सर्विस लेवल अग्रीमेंट। इन दोनों से ही हम मैनेजमेंट करेंगे। तो सर्विस लेवल मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों हो जाता है? सर्विस लेवल मैनेजमेंट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारी आईटी सर्विस में जो है इंश्योर करता है सर्विस की डिलीवरी जो है वो प्रायोरिटी हो। ठीक है, सर्विस की डिलीवरी हमारी प्रायोरिटी होती है सर्विस लेवल मैनेजमेंट से, कि हमारे कस्टमर को अच्छी सर्विस की डिलीवरी हो और सर्विस जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो। ये हमारा मेन मोटिव होता है सर्विस लेवल मैनेजमेंट करने का। सर्विस लेवल जो टारगेट्स हैं, इससे हमारा कस्टमर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है और हमारा जो हमारे कस्टमर से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस लेवल मैनेजमेंट किए जाते हैं, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, कस्टमर का एक्सपीरियंस। ठीक है, सर्विस लेवल मैनेजमेंट जो है वो हमें बताता है कि टीम को जो है वो फोकस होना है, कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है और जो भी टारगेट्स हैं सर्विस लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड उसको अचीव करना है। ठीक है, यानी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो है उसको फुलफिल करना है, कस्टमर को सर्विस अच्छी देनी है। इसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं एसएलए का। तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एसएलए मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो हमारा टीम्स में होता है, जिसमें टीम जो है वो हमारे गोल्स को शेयर करती है और सर्विस लेवल जो भी टारगेट्स हैं उसको फुलफिल करती है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं कि सबसे पहले हमें प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हमें डिफाइन सबसे पहले करना होता है एसएलए मैनेजमेंट में। और जो भी सर्विसेज यूज़ की जा रही हैं उसको डिफाइन करना होता है। अग्री ऑन मेथड्स एंड मैट्रिक्स टू मॉनिटर मेजर, यानी आपको क्या करना है, आईटी सर्विस जो भी अवेलेबल है उसकी रिपोर्ट बनानी है, उसका जो भी मेथड्स पे अग्री हुए हैं या फिर मैट्रिक्स जो है उसको मेज़र करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी होगी। ठीक है, फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, कस्टमर के एक्सपीरियंस को मॉनिटर करना होगा कि कस्टमर की एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो बेसिक स्टेप्स है सर्विस लेवल मैनेजमेंट प्रोसेस में, इससे हमारा क्या होगा, सर्विस लेवल मैनेजमेंट प्रोसेस से जो है हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपकी मायने रखती है। सबसे पहली बात एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि जो सर्विस लेवल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वो हमारा क्यों हो रहा है, ताकि हम सर्विसेज को बेटर वे में कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। तो जो हमारा सर्विस लेवल मैनेजमेंट किया जा रहा है, SLA का मैनेजमेंट किया जा रहा है, इससे हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो है या कस्टमर का एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करना हमारा मेन मोटिव है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।